मैंने इनसे बात करके, एसडीओ साहब से बात करके मैंने कहा कि आप जाइए, और मैंने सिर्फ इतना ही टिप्पणी उस पर लिखा था कि जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा वो करें। अब वो यहाँ आता है अंचल अधिकारी जी के कार्यालय में, और आपके सीआई ये कह देते हैं कि नेता मंत्री से पैरवी कराते हो। ये बहुत गलत बात है। आप सुनिए उनकी बात को। मेरे पास 2 दर्जन ऐसे इंस्टांस हैं कि 20 दिन से लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए और जन्म प्रमाण पत्र के लिए दौड़ रहा है, और 10-20 दिन से उनको दौड़ाया जा रहा है। क्यों लगेगा 10 दिन से? आज करना है, 3 दिन का समय लेंगे, हम करेंगे उसको। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हम आंगनबाड़ी सेविका का चयन कर रहे हैं, तो जो वहां कैंडिडेट डिजर्व कर रही है वो आएगा सामने, और एडहॉक अपॉइंटमेंट लेटर हम उनको वहीं देंगे। वहां से फाइल क्यों ले आएंगे यहाँ? कोई ट्रांसपेरेंसी तो नहीं रह जाएगा जब फाइल उठा के ले आइएगा। जब सरकारी व्यवस्था यही है कि ऑन द स्पॉट उसको दे देना है जॉब, तो एडहॉक देना है, स्पॉट पर दे देना है। मनरेगा की क्या स्थिति है? मेरे ऐसे व्यक्ति से तो नहीं छिपी हुई है, इसीलिए हमने कहा कि डिटेल रिव्यू हम बाद में करेंगे। गरीबी उन्मूलन की योजना पर अगर हम लोग खेलना शुरू करें तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि जब तक राधा के किशोर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। इसीलिए आप सबसे आग्रह, और एक सुझाव भी है कि जो वीकर सेक्शन के लोग और जो सरकार की योजना है, जो गरीबी उन्मूलन की योजना है, जो जेबी है, जो डिजर्व करता है, यानी यह नहीं कि हम अगुआवास के पात्र नहीं हैं और हमको मिल गया, और डीडीसी साहब जो उसकी पात्रता रखते हैं इनको नहीं मिला, वो दौड़ रहा है। ये फेयर एकदम नहीं हो सकता। इसलिए हम किसी को पॉइंट नहीं कर रहे, एक जनरल सेंटीमेंट से जो आपके सामने रख रहे हैं। और अब ये राधा कृष्ण किशोर अपने निर्वाचन क्षेत्र में मंत्री के रूप में नहीं, हम एक टीम वर्क के साथ काम करना चाहते हैं। आपका सहयोग चाहिए, हमको रेवेन्यू भी चाहिए छतरपुर से। क्रशर, स्टोन क्रशर की एक गाड़ी एक चालान पर 4 रुपए जाती है। हमारे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अगर चालान है 10 टन का, तो हम 22 टन लेके जा रहे हैं, ये हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। सीओ बताएं कि कितनी बार आपने जांच किया है? चुनाव के पहले सर 5 गाड़ी मैंने पकड़ा था, बीच में 2 बार और गया था तो गाड़ी बंद हो गई थी। आज 2 गाड़ी फिर पकड़ा था, तो रास्ते में ये होगी सर, उसमें जीपीएस उसका ब्लॉक कर दिया है, थाना को सपोर्ट कर दिया है, तो ड्राइवर को बुला करके मालिक से बात करके जैसे भी गाड़ी को सामने। देखिए, महिला सम्मान योजना के लिए मुझको रिसोर्सेज की आवश्यकता है। मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन 45 वर्षों का जो संसदीय जीवन का अनुभव है, उसके आधार पर मैंने टारगेट रखा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 हम एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइज करेंगे लगभग 15,000 करोड़। ये हमारा टारगेट है। डिफरेंट शेड पे, कमर्शियल टैक्स से अलग, माइन से अलग, इन सब चीज़ों से अलग। तो ये एकदम नहीं करिए, बल्कि अगर यहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ये हैं कि नहीं है, कोई बात नहीं, आप उनसे संपर्क करिए, रेगुलर चेक करिए। सर हमको 2 बॉडीगार्ड चाहिए सर।
हम अपना बॉडीगार्ड दे देंगे आपको। एक हमारे पास गार्ड है, एक गार्ड हमको और चाहिए। एकदम दिलवाएंगे। क्या अंचल गार्ड है, अंचल का गार्ड है। एक नहीं नहीं, वो 4-1 का जो सिक्योरिटी फोर्स नहीं, वो यहाँ नहीं है, मैं जानता गार्ड सर हमसे दिलवा दो, अंचल गार्ड दे देना, तो उसी से जब जरूरत पड़ेगी सिक्योरिटी लेके हूँ। जाना। लगाइए, एसपी पलामू से बात करें। अंचल में एक तो सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। मेरे इस सेंटिमेंट्स के पीछे बहुत रीजन है। आप हाईवा पकड़ते हैं, मैंने कभी पैरवी नहीं किया और भविष्य में कभी पैरवी नहीं करूँगा। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। हम रिव्यू कर रहे हैं छतरपुर ब्लॉक एंड अंचल, और यहाँ पे जो हाईवा है वो काफ़ी संख्या में हाईवा चलती है, और इसमें एक दो चीज़ ये हो रहा है जिससे हमारे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। एक तो एक ही चालान पर 4 बार वो गाड़ी चलती है, चालान एक है और उसी चालान पर 4-5 बार गाड़ियाँ चलती हैं। दूसरा ये है कि हाईवा का चालान है 10 टन का, तो वो लोग 22 टन 25 टन लेकर के चलते हैं। यहाँ ओवरलोडिंग है। उससे हो क्या रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो हमने कहा है सख्त रूप से कि आप नियमित इस पर ड्राइव स्टार्ट करिए। हमको 31 मार्च के पहले हर हाल में न सिर्फ छतरपुर बल्कि पलामू के विभिन्न क्षेत्रों से रेवेन्यू चाहिए इस पॉइंट पर। तो इनका कहना है कि उनके पास एक गार्ड है, एक गार्ड और उनको चाहिए, तो ये काम वो आसानी से करेंगे। छतरपुर ऑफिसर इंचार्ज को अगर ये डायरेक्शन हो जाए कि सीएम छतरपुर जब आपसे मांगे तो ये गार्ड आप उनको उपलब्ध करें। जी, ये कर दिया जाए ताकि कल से ही ये लोग ड्राइव स्टार्ट करें। और मैं आपको हिंट्स कर रहा हूँ, वहाँ से बहुत सारी बातें लीक हो जाती हैं, इसीलिए जी छतरपुर थाना से जब भी आपको जरूरत हो फोर्स आप ले लीजिए। एक चीज़ है, एक चार का फोर्स आप यहाँ स्टैटिक रखेंगे तो आप समझ सकते हैं पीछे का जो एरिया है मैं जानता हूँ, सामने का जो एरिया है वो भी एरिया है, तो वो अपने को बचा सकते हैं ना आप। ये मिल जाएगा, लेकिन एकदम आप प्रॉमिस करिए। हाँ, है ना। और बाकी ये सब नहीं देख रहे, सिस्टम में सुधार लाना है, ये सभी से हम अनुरोध कर रहे हैं। और एक कर्मचारी अगर एक जगह 3 साल से पड़े हुए, हम लोग में भी बदलाव होता है, 5 साल में जनता चुनती है फिर हटा भी देती है, तो ये आप लोग भी लागू करिए। जो कर्मचारी 3 साल से बैठे हुए रेस्टिंग करिए उनका। क्या उसके बाद हम पूरा इलेक्शन के बाद किया आगे हो जाएगी। डेवलपमेंट से जुड़े, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के एक एक मिट्टी से हम वाकिफ हैं। अब कंप्यूटर साहब से लेकर के ऊपर डीपीओ साहब तक जो होता है वो सबको पता है, और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि इस तरह की शिकायत एक जनप्रतिनिधि के रूप में राधा नहीं मिलेगी। मन में कोई तकलीफ?
मेरी बातों से इसीलिए कि मैंने पहले कहा कि इस चेयर पर हमारा और प्रशासनिक पदाधिकारी और जो कर्मी, हमारा ये संबंध नहीं होगा मिनिस्टर का और एक सरकारी कर्मी का। हमारा रिलेशन होगा, क्योंकि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है।